नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 9वीं की विज्ञान पुस्तक का अध्याय 5 का नाम है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इसके प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका पहला विकल्प सही है, रॉबर्ट हुक ने। दूसरा प्रश्न है, कोशिका का आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? इसका उत्तर है लाइसोसोम। सा विकल्प इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, तो यह उपकरण सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। दा विकल्प इसका सही है। प्रश्न चौथा है, कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली जो है लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। सा विकल्प इसका सही है। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न है, यदि किसी कोशिका को अति परासरणीय विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? इसका आ विकल्प सही होगा, सिकुड़ जाती है। छठवां प्रश्न है, मानव जीवन में पाई जाने वाली कोशिका होती है, तो ये यूकेरियोटिक कोशिका होती है। बा विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7वां है, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो पादपों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। पहला विकल्प इसका सही है। 8वां प्रश्न है, एक कोशिका से दो या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है, तो ये कोशिका विभाजन कहलाता है। दा विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 9वां है, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, तो रिक्तिकाएं जो है पादप कोशिका में पाई जाती हैं। पहला विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 10वां है, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो यह कोशिका होती है। दा विकल्प को हम सही करेंगे। आगे आप प्रश्न देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, जीवन की मूल इकाई है, तो जीवन की मूल इकाई कोशिका है। दूसरा है, कोशिका की खोज किसने की? इसका उत्तर है रॉबर्ट हुक। तीसरा प्रश्न है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। चौथा प्रश्न है, कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये केंद्रक के द्वारा होता है। पांचवा है, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। छठवां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। सातवां प्रश्न है, गुणसूत्र मूलतः बने होते हैं, तो गुणसूत्र जो है डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां है, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो नारियल का रेशा जो है स्क्लेरेन काइमा का बना होता है। 9वां प्रश्न है, कोशिकांग जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसका उत्तर है लाइसोसोम। 10वां है, जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है? इसका उत्तर है पेशीय ऊतक। आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, जोड़ी बनाइए। कॉलम ए से हमें कॉलम बा को मिलाना है। पहला शब्द यहाँ लिखा है जाइलम। जाइलम जो है वो जल का संवहन करता है, जाइलम को हम मिलाएंगे जल का संवहन। दूसरा है फिलोयम। फिलोयम जो है भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, फिलोयम को हम इससे मिलाएंगे। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा ग्रह कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है कोशिका का। चौथा है राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन से मिलाएंगे। लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। छठवां है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो है ये आपका होगा कोशिका के अंदर संगठन। सातवां है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का हम मिलाएंगे प्रकाश संश्लेषण। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है तथा जीवन की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर होती हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, यदि किसी कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई गति नहीं होती है। ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में पर्यावरण से अपना जटिल भोजन एवं अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। चौथा प्रश्न है, दो ऐसे अंगकों के नाम बताइए जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसका उत्तर है प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा प्रश्न है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है?
इसका उत्तर है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। छठवां प्रश्न है राजधानी का क्या कार्य होता है। इसका उत्तर है अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है। यह कोशिका में जल संबंधों को बनाए रखती है तथा यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। प्रश्न 7वां है माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। पहला है जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। दूसरा है प्रोटीन का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 8वां है लवक के 2 कार्य लिखिए। लवक के 2 कार्य हैं लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। तीसरा है लवक पुष्पों को आकर्षक बनाते हैं। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिका में 3 अंतर लिखिए। 2 कॉलम हम बनाएंगे यहाँ देखें आप। पहला है इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है, नाभ की झिल्ली का अभाव होता है। इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभ की झिल्ली द्वारा घिरा होता है। और तीसरा अंतर है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। इसका उत्तर है कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचन कारक एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किस अंग को कहते हैं और क्यों। इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें अंदर उपस्थित एटीपी जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। चौथा प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। इसका उत्तर है प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, जो कोशिका के चारों ओर बाहरी आवरण के रूप में पाई जाती है। यह झिल्ली लाभदायक तथा उपयोगी पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है, जैसे CO2 तथा O2। कोशिका झिल्ली के अंदर के आर पार विसरण क्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहती है। छात्रों आगे 4 अंक वाले दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर यानी यहाँ आप देखें यहाँ चित्र बनाना है, इनके उत्तर आप विषय वाली पुस्तक से इनके चित्रों की आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चित्र आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र पेपर में आता है। ये IMP प्रश्न है, इसको बनाने की आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो आगे के प्रश्नों के जो उत्तर हैं, जैसे आप देखें कोशिका विभाजन को चित्र सहित समझाइए, तो इन चित्रों को आप स्वयं कॉपी में बनाने की प्रैक्टिस करें। ये 5वां प्रश्न भी IMP है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ये विज्ञान के पेपर में अवश्य आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप कॉपी में खोज के लिखें और याद करें। इस तरह से प्यारे छात्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।